हेलो जी, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट केसेस। एपीआई के टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या वैलिडेशंस होता है, हम रिक्वेस्ट कैसे टेस्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्स बॉडी को कैसे टेस्ट कर, ये सारी चीज़ें हम लाइव एपीआई के ऊपर सीखने वाले हैं। ट्रेलो की एपीआई जो हमने पिछले सेशंस में हमने एपीआई को समझा, उसका कलेक्शन बनाया, हमने एंड टू एंड कलेक्शन रन किया, हमने उसमें बेसिक वैलिडेशन से ऐड किया, टेस्ट स्क्रिप्ट ऐड किया। तो अब उसके ऊपर हम टेस्ट केसेस लिखने चाह रहे हैं। तो ये आगे के कुछ सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, क्योंकि रियल में एज ए टेस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक एपीआई के ऊपर हमें टेस्ट केसेस लिखने होते हैं और बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एपीआई को टेस्ट करना होता है। तो समझते हैं ये वीडियो में कैसे हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं एपीआई के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स की एपीआई के लिए हमें टेस्ट केसेस लिखना है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास गेट स्पेसिफिक बोर्ड डेटा एपीआई। ये एपीआई में बेसिकली हमारे पास यूआरएल है और की और टोकन के हिसाब से हम फील्ड में एज ए पैरामीटर में नेम और यूआरएल या जो भी डेटा स्पेसिफिक डेटा हमें चाहिए वो डेटा हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डेटा हो सकता है, मल्टीपल डेटा हो सकता है। तो इसका टेस्ट केसेस हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई किए हैं। बेसिकली टेस्ट केसेस को डिवाइड कैसे किया जाता है, तो पॉजिटिव सिनेरियो हो गया, नेगेटिव सिनेरियोस हो गया, एज केसेस हो गया। और ये टेस्ट केसेस लिखने के लिए हमें टेस्ट डिजाइन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो एज ए टेस्टर हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट केसेस डिजाइन टेक्निक्स क्या है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, पेयर वाइज टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ये सारी चीज़ें एपीआई टेस्टिंग में भी लागू पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑटोमेशन पे या एपीआई पे काम कर रहे हैं तो हमें बेसिक फंडामेंटल्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ ज़रूरी है। तो समझते हैं सबसे पहले पॉजिटिव टेस्ट केसेस। पॉजिटिव टेस्ट केसेस में मैंने 3 टेस्ट केसेस को आइडेंटिफाई किया है: वैलिड की एंड टोकन, वैलिड की टोकन एंड फील्ड पैरामीटर और एडिशनल वैलिड फील्ड्स। तो बेसिकली वैलिड की एंड टोकन में हम यहाँ पे वैलिड की और टोकन पास करेंगे और ये एपीआई को ट्रिगर करूँगा तो यहाँ पे हमें 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब ये टेस्ट हमारा पास हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है वैलिड की टोकन एंड फील्ड्स पैरामीटर। तो फील्ड्स पैरामीटर बेसिकली हम यहाँ पे जो भी डेटा हमें चाहिए, आईडी नेम चाहिए तो हम आईडी नेम पे पास कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वैलिड पैरामीटर्स हो गया। तो वैलिड पैरामीटर्स के साथ भी ये एपीआई चल रहा है। और उसके बाद है एडिशनल वैलिड फील्ड्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने अभी आईडी और नेम ही पास किया, बट फॉर एग्जांपल लेट से हमें कोई और नेम पास करना है तो उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो वो सारा भी टेस्ट करना है कि हमें यहाँ पे 10 फील्ड है तो सारे 10 फील्ड के लिए हमें डेटा रिस्पॉन्स में आ रहा है या नहीं, वो एज ए टेस्टर हमें चेक करना होता है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट केसेस हो गया। अब नेगेटिव टेस्ट केसेस में मैंने क्या लिखा है कि इनवैलिड की, इनवैलिड टोकन, मिसिंग की और मिसिंग टोकन, ये सभी के लिए एपीआई फेल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इनवैलिड की में यहाँ पे मैं की पास कर रहा हूँ, की जगह पे मैं मान लो चैनल आईडी पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर एरर मैसेज आना चाहिए इनवैलिड की, क्योंकि हमने यहाँ पे इनवैलिड की पास किया है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इनवैलिड टोकन पास करूँ तो यहाँ पे टोकन में मैं चैनल आईडी पास कर रहा हूँ, मतलब इनवैलिड डेटा पास कर रहा हूँ, और की में वैलिड डेटा पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर मैसेज आ रहा है इनवैलिड ऐप टोकन। तो ये समझना है कि अगर एरर मैसेज के सिनारियो है तो उसमें प्रॉपर एरर मैसेज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी एरर मैसेज आ जाए। तो वो हर एक फील्ड या जो भी पैरामीटर पास हो रहा है उसके साथ हमें टेस्ट करना है। फिर सिनारियो आता है इन मिसिंग की और मिसिंग टोकन का। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। अभी हमने की हटा दिया है और चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है नहीं। तो ये चल रहा है, बेसिकली इनवैलिड ऐप की यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं टोकन की वैल्यू हटा दूँ तो यहाँ पे इनवैलिड टोकन आ रहा है, तो हमने वो भी चल रहा है। मिसिंग के सिनारियो में भी ये चल रहा है। तो ये बेसिकली हाई लेवल ऑफ नेगेटिव टेस्ट केसेस हो गया। और इनवैलिड फील्ड पैरामीटर, तो अभी पैरामीटर में हम 2 चीज़ पास कर रहे हैं, यूआरएल एंड नेम। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, नेम और यूआरएल। बट फॉर एग्जांपल मैं इनवैलिड फील्ड पास कर रहा हूँ, लेट से कुछ नंबर पास किया, तो वो केस में फेल होना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है कि वो केस में अभी वो कंसिडर कर रहा है कि हमने 2 ही वैल्यू एक्सपेक्ट किया है, उसने बैकएंड साइड से प्री डिफाइंड फील्ड मेंशन करके रखा है। तो उसके अलावा वो कोई भी फील्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जो भी प्रॉपर डेटा जा रहा है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है, बट जो इनवैलिड डेटा है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। मे बी उसने वो हिसाब से इम्प्लीमेंट किया हो, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हर एक एपीआई के लिए सेम टेस्ट केसेस काम करे। तो हमें बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उसको पास या फेल होना चाहिए।
अगर कोई एपीआई में ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे गलत पास किया तो वो डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उसके पास वो पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। और हमारे पास नेक्स्ट है मालफॉर्म्ड यूआरएल। मालफॉर्म यूआरएल मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली यूआरआई हो गया। तो यूआरआई का कोई स्ट्रक्चर होता है, बेस यूआरआई हुआ, फिर उसका एंड पॉइंट हुआ, क्वेरी पैरामीटर हम क्या पास कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरी कोई स्ट्रिंग डेटा है तो वो हम क्या पास कर रहे हैं, फिर उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, तो यूआरएल की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को 100 फील्ड्स में पास कर रहा हूँ, तो ये वो सिनारियो में मेरे को डेटा मिलेगा या नहीं, प्रॉपर डेटा, तो वो हमें चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर हटा दे रहा हूँ, लेट से मेंबर को मैंने यहाँ से हटा दिया और सेंड किया, तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट गेट दिस पर्टिकुलर, मतलब वो पूरा यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से डेटा फेच करना है। या फिर अगर मैं इनवैलिड कुछ डेटा पास कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल स्लैश की जगह पे डबल स्लैश पास कर रहा हूँ, तो वो केस में भी वो पूरा यूआरएल का हायरार्की ब्रेक होगा। उसको सेंड करता हूँ तो ये केस में मेरे को डेटा मिल रहा है, तो वो कैसे हुआ वो भी हमें चेक करना है और समझना है डेवलपर के पास से। उसके बाद आता है एज केसेस। तो एज केसेस में क्या है कि सबसे पहले सिनारियो है लार्ज नंबर ऑफ बोट्स। तो उसमें वेरीफाई द रिस्पॉन्स व्हेन यूजर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बोट्स। सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास बोट्स में कितने डेटा है, तो मैं अगर इसको सर्च करूँ यहाँ पे और आईडी की वैल्यू पास करूँ, तो अभी हमारे पास 10 बोट की आईडी है, 10 बोट्स की डिटेल है। तो फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास 1000 बोट्स है, तो 1000 बोट के केसेस में ये एपीआई का प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका जो टाइम लग रहा है ये जनरली 330 मिली सेकेंड है। तो फॉर एग्जांपल 1000 बोट है तो उसके लिए 5 मिनट तो नहीं लगेगा, तो उसका परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट करनी है, तो ये टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि ईजिली हमें सबसे पहले हमें 1000 या मोर, उसका जो अपर लिमिट होता है उससे ज़्यादा हमें बोट को क्रिएट करना है, वो लिमिट जितना और उससे ज़्यादा हमें बोट क्रिएट करना है। और उसके बाद देखना है कि सारा डेटा आ रहा है या नहीं, और उसके लिए मैन्युअली अगर 1000 बोट क्रिएट करेंगे तो 3 दिन लग जाएगा। तो बेस्ट वे है हमें ऑटोमेशन का भी यूज़ करना चाहिए। तो ये सिनारियोस में लाइक दिस काइंड ऑफ सिनारियोस ऑटोमेशन इज़ मस्ट। और उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर इन फील्ड। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये फील्ड में मैं स्पेशल कैरेक्टर पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेशल कैरेक्टर पास किया और अब मैं सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है मालफॉर्म्ड यूआरएल। तो ये जो हमने टेस्ट किया था मालफॉर्म्ड यूआरएल, तो बेसिकली वो हमने स्पेशल कैरेक्टर पास किया तो वो मालफॉर्म की कंडीशन में हो रहा है, वो यूआरएल बेसिकली वैलिडेट नहीं कर पा रहा है सर्वर, तो हमें एरर दे दिया मालफॉर्म्ड यूआरएल। बट ये क्या हर एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए काम करेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ही एंड करके मैं भेज रहा हूँ, तो वो केस में क्या हो रहा है, तो वो केस में मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, उसने बेसिकली ये फील्ड को रिजेक्ट कर दिया। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा कि कौन से स्पेशल कैरेक्टर के लिए एरर आ रहा है और कौन से स्पेशल कैरेक्टर के लिए एरर नहीं आएगा, तो वो डीपली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम फील्ड अलाउड। अभी के केस में हमने नेम एंड यूआरएल पास किया था, अब मैंने यूआरएल हटा दिया और सेंड किया, तो यहाँ पे मेरे को आईडी बाय डिफ़ॉल्ट है और नेम आ रहा है बस। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ यूआरएल लिखता हूँ तो मेरे को आईडी और यूआरएल आएगा। तो ऐसे हमारे पास 10 फील्ड है, तो 10 फील्ड के लिए हमें टेस्ट करना है कि फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड पास कर रहा हूँ तो उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। अगर मैं 5 कर रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, तो हर एक सिनारियो के लिए वो टेस्ट करना पड़ेगा कि उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये तो टेस्ट केसेस हो गए रिक्वेस्ट बॉडी टेस्ट करने के लिए। अब हमें रिस्पॉन्स बॉडी भी टेस्ट करना होता है, सिर्फ रिक्वेस्ट बॉडी से काम नहीं चलेगा। रिस्पॉन्स बॉडी टेस्ट करने के लिए या रिस्पॉन्स टेस्ट करने के लिए हमने कुछ पॉजिटिव टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो वेरीफाई द रिस्पॉन्स इज इन एरेस। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन की। तो हर एक एपीआई का रिस्पॉन्स का प्रॉपर स्कीमा स्ट्रक्चर होता है। एपीआई का जो भी हमें जेसोन डेटा मिल रहा है वो एरे से स्टार्ट होगा या उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली वो मैंने प्रीवियस सेशंस में बात किया था, जेसन स्कीमा क्या है और उसका वैलिडेशन क्या होता है। तो हमें अगर एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है और उसमें रिस्पॉन्स डिफाइन है, उसमें स्कीमा डिफाइन होता है, उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स में डेटा आना चाहिए। तो ये बेसिकली स्कीमा वैलिडेशन का टेस्ट हुआ। उसके बाद वेरीफाई ईच बोर्ड ऑब्जेक्ट कंटेंट्स रिक्वायर्ड फील्ड। सो यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है। अगर आईडी को मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे 10 आईडी का डेटा मिल रहा है। उसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डेटा मिल रहा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हर एक ऑब्जेक्ट में ये तीनों अप्रोप्रिएट फील्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर आईडी के लिए हमें नेम नहीं मिला, ये पर्टिकुलर आईडी के लिए यूआरएल नहीं मिला। हमें पूरा प्रॉपर डेटा आना चाहिए। तो ये है बेसिकली रिस्पॉन्स
वेरीफाई ईच बोर्ड ऑब्जेक्ट कंटेंट्स रिक्वायर्ड फील्ड, उसके बाद वेरीफाई करेक्ट डेटा टाइप। सो जो स्कीमा में हमने बात किया स्कीमा वैलिडेशन का, उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल आईडी की वैल्यू स्ट्रिंग है, यूआरएल की वैल्यू स्ट्रिंग है, नेम की वैल्यू स्ट्रिंग है, तो वो बेसिकली वैल्यू उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल नेम की वैल्यू या फॉर एक ई स्टूडेंट या ऐसा कोई पैरामीटर है उसकी वैल्यू मैंने बुलियन डिफाइन करके रखी है सर्वर साइड से, तो वो ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए, फिर उसमें स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए। अगर ट्रू और फॉल्स है तो वो डबल कोट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने जेसॉन के समझते टाइम हमने डिस्कशन किया था कि जो बुलियन पैरामीटर होता है वो विदाउट डबल कोट पास किया जाता है, तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में पास किया जाता है। तो वो भी हमें चेक करना है कि बुलियन में ट्रू आ रहा है बट डबल कोट में है तो वो फेल है। तो ऐसे छोटे छोटे चेक्स टेस्ट करने होते हैं। उसके बाद है वेरीफाई द यूआरएल फॉर्मेट। तो हमें यहाँ पे जो भी यूआरएल आ रहा है वो यूआरएल प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है या नहीं। अब ये एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट चेंज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हम टेस्ट एनवायरमेंट में चेक कर रहे हैं तो टेस्ट एनवायरमेंट में हमें ये मिल रहा है API trello.com, बट अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन एनवायरमेंट में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है prod.trello.com। एनवायरमेंट स्पेसिफिक भी यूआरएल में चेक्स है वो चेंज हो रहा है या नहीं वो चेक करना है, क्योंकि अगर ये बोर्ड मैंने क्रिएट किया टेस्ट एनवायरनमेंट में और मेरे को यहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की यूआरएल मिल रही है, तो प्रोडक्शन में तो ये बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये मेरे को नेविगेट ही नहीं कर पाएगा। तो ये फर्दर में APIs में ये यूआरएल यूज़ करूँगा तो वो सारे टेस्ट फेल हो जाएंगे। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी एनवायरनमेंट का डेटा हम टेस्ट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट पे हर एक डेटा पॉइंट कर रहा है, वहाँ से ही डेटा आ रहा है, डेटाबेस से प्रॉपर डेटा हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा है। उसके बाद है वेरीफाई स्पेसिफिक बोर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर फॉर एग्जांपल चलो मान लो हमने यहाँ आपको 10 बोर्ड की इन्फॉर्मेशन मिल रही है बट ये आईडी इनवैलिड है, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी डेटा आ रहा है वो करेक्ट है। अगर नेम इनवैलिड है तो आईडी सही मिल रहा है, नेम इनवैलिड मिल रहा है। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मैं ये आईडी को यूज़ करूँगा, गेट सिंगल बोर्ड में आईडी का डेटा मिल रहा है, तो उसका मतलब ये मैं नहीं बोल सकता कि वो API पास हो रही है। तो हमें मेक श्योर करना है कि वो IDP नेम दोनों सही होना चाहिए और ये नेम इसको पॉइंट करना चाहिए। अब ये आईडी में नेम लिखा है कर्सिव तो ये भी गलत होगा। तो अप्रोप्रिएट डेटा अप्रोप्रिएट यूआरएल ये पूरा पेयर है, तो ये पूरा पेयर में डेटा हमें मिलना चाहिए। उसके बाद है इनवैलिड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये स्कीमा वैलिडेशन है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट केस हो गया। फिर मिसिंग फील्ड, अगर कोई फील्ड मिस है या नहीं, इनकरेक्ट डेटा टाइप, इनवैलिड यूआरएल फॉर्मेट, तो ये बेसिकली हमने टेस्ट कर लिया बट एक्सटेंसिवली हमें टेस्ट करना है, उसके हिसाब से हमें ऑटोमेशन लिखना है, तो वो सारे टेस्ट केसेस भी हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके हिसाब से एज केसेस, फॉर एग्जांपल एम्प्टी रिस्पॉन्स, हमने ट्रेलो का नया अकाउंट क्रिएट किया है बट अभी तक उसमें हमने कोई भी बोर्ड प्रिपेयर नहीं किया है, कोई भी बोर्ड हमने उसमें ऐड नहीं किया है, तो वो केस में एम्प्टी रिस्पॉन्स आएगा। तो वो एम्प्टी रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है तो वो हमें मेक श्योर करना है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर इन बोर्ड्स नेम, अब ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट केस हो गया स्पेशल कैरेक्टर। तो जहाँ से भी मैं बोर्ड को क्रिएट कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो मेरे को चेक करना है कि बोर्ड अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें क्या वैलिडेशन है। उसमें जो भी वैलिडेशन होगा वो फर्दर जहाँ पे भी बोर्ड का नाम यूज़ होगा वहाँ पे सेम वैलिडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ तब मेरे को 6 to 32 कैरेक्टर अलाउ कर रहा है बट जब मैं बोर्ड अपडेट कर रहा हूँ तब मेरे को 6 to 22 कैरेक्टर ही अलाउ कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक जगह पे सेम वैलिडेशन होना चाहिए। बोर्ड का नेम या बोर्ड का आईडी जहाँ पे भी यूज हो रहा है थ्रू आउट द एप्लीकेशन वहाँ पे सेम वैलिडेशन अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड क्रिएट करते हो कोई भी एप्लीकेशन में, तो वो साइन अप के दौरान आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन होगा कि अल्फ़ाबेट से रहेगा, कैपिटल के लेटर रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और कुछ न्यूमेरिक फील्ड हमें ऐड करना होता है। बट वो पासवर्ड मैंने साइन अप के टाइम पे क्रिएट कर दिया, बट अब हो क्या रहा है लॉगिन के टाइम में भी सेम वैलिडेशन है बट डेवलपर ने मिस कर दिया। एडिट पासवर्ड के टाइम पे सेटिंग्स में जाके मैं पासवर्ड एडिट कर रहा हूँ, वहाँ पे ये वैलिडेशन उसने मिस कर दिया। तो कोई बंदे ने पासवर्ड क्रिएट किया निशांत @123 एन कैपिटल रखा, उसके बाद मैं एडिट प्रोफाइल में गया और वहाँ पे मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया निशांत 123, वो स्पेशल कैरेक्टर भी हटा दिया, कैपिटल लेटर भी हटा दिया और वहाँ पे पासवर्ड सेव हो गया। फिर मैं लॉग आउट करूँगा, फिर मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन में वैलिडेशन है तो मैं लॉगिन ही नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा आईडी ब्लॉक हो गया। तो ये सिनारियो, ऐसे सिनारियो हमें मेक श्योर करना है कि जहाँ पे भी कार्ड है, बोर्ड है या जो भी डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ हो रहा है उसका वैलिडेशन
हर एक जगह पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डेटा कंसिस्टेंसी के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे वो फेल हो जाएगा। हम ये बोल देंगे कि क्रिएट कार्ड की एपीआई या क्रिएट बोर्ड की एपीआई हमने टेस्ट कर ली है, वो सही से चल रहा है, बट फर्दर मोर जो दूसरे एपीआई में बोर्ड का आईडी या नेम यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया लार्ज नंबर ऑफ अ बोर्ड, तो सिमिलर वे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अ बोर्ड की फॉर एग्जांपल मल्टीपल बोर्ड से, तो उसके हिसाब से मेरे को डेटा मिल रहा है या नहीं, और डुप्लीकेट आईडी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहा है वो सारा डेटा यूनिक होना चाहिए, तो इसमें कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं आ गया, वो सारी चीज़ें जो हमें चेक करनी है। उसके बाद है गेट ऑल बोर्ड्स, ये दूसरा एपीआई है गेट ऑल बोर्ड्स। तो ये गेट ऑल बोर्ड्स में बेसिकली क्या हो रहा है, की और टोकन पास करे, उसके हिसाब से हमें सारा बोर्ड का डेटा मिल रहा है। हमें यहाँ पे 10 बोर्ड का आईडी, यूआरएल और नेम ही मिल रहा है, बट यहाँ पे गेट ऑल बोर्ड्स पे वो सारा डेटा मिल रहा है। बोर्ड का आईडी, नेम और यूआरएल के अलावा बहुत जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होता है बोर्ड्स के लिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। तो उसमें पॉजिटिव में वैलिड की और वैलिड टोकन, और नेगेटिव में हमने सेम डिस्कशन किया इनवैलिड की इनवैलिड टोकन। तो यहाँ पे भी मैंने सेम टेस्ट केस लिखे हैं, बट हर एक एपीआई के लिए हमें सेम टेस्ट केसेस चेक करने पड़ेंगे। आइडियली क्या होता है कि जो सीनियर डेवलपर या वेल नॉलेज डेवलपर होता है उसको पता होता है कि वो एक ही बार वैलिडेशन यूज़ इम्प्लीमेंट करता है और उसके बाद वो हर एक जगह पे रीयूज़ करता है। बट न्यूबी डेवलपर को पता नहीं है या कहीं कहीं मिस हो जाएगा तो वैलिडेशन का मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए एज ए टेस्टर हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई वो इनवैलिड की इनवैलिड यूआरएल हर एक एपीआई के लिए नहीं चलना चाहिए। उसके बाद ये एपीआई में और कोई हम डेटा पास नहीं कर रहे, सिर्फ की और टोकन ही जा रहे हैं, तो की और टोकन के हिसाब से टेस्ट केसेस बनेंगे। और यहाँ पे हमने जैसे ही रिस्पॉन्स बॉडी के ऊपर जो टेस्ट केसेस लिखे, वैसे टेस्ट केस आप यहाँ पे भी रिस्पॉन्स बॉडी के ऊपर लिख सकते हो कि उसका नेम प्रॉपर है, यूआरएल प्रॉपर आ रहा है, आईडी प्रॉपर है। तो वो सारे टेस्ट केसेस ऐसे होमवर्क में आप ट्राई करो कि आप कैसे लिख सकते हो। ये सीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। बट इन केस इफ़ यू स्टक एनीवेयर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद है सिंगल बोर्ड। तो सिंगल बोर्ड में भी हम वैलिड की, वैलिड टोकन और वैलिड बोर्ड आईडी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम की, टोकन और बोर्ड आईडी पास कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड है, यहाँ पे हम फील्ड्स में नेम और यूआरएल पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे उसकी जगह पे हम बोर्ड आईडी पास कर रहे हैं, वो यूआरएल में ऐसे पैरामीटर में जा रहा है। उसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा डेटा पास नहीं कर रहे हैं बोर्ड आईडी के अलावा। तो सिर्फ मैंने बोर्ड आईडी का टेस्ट केस लिखा है और उसके बाद इनवैलिड बोर्ड आईडी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड आईडी यहाँ पे इनवैलिड पास करता हूँ, कुछ डमी डेटा पास कर रहा हूँ उसमें, तो वो मेरे को कुछ डेटा नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने उसको सेंड किया, तो यहाँ पे मेरे को फेल होना चाहिए, बोल रहा है इनवैलिड आईडी। तो वो हमें मेक श्योर करना है कि जो बोर्ड आईडी, बोर्ड का जो डेटा आ रहा है वो प्रॉपर आईडी है, तभी वो डेटा आना चाहिए। उसके बाद है इनवैलिड की टोकन, ये मैंने सेम यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट केसेस में ऐड किया है, और इनवैलिड बोर्ड आईडी एक एक्स्ट्रा चेक ऐड किया है। उसके बाद डिलीटेड बोर्ड है। तो फॉर एग्जांपल ये बोर्ड आईडी मैंने डिलीट कर दिया, ये बोर्ड को मैंने डिलीट कर दिया, तो उसके बाद अगर मैं गेट बोर्ड करूँ तो वो फेल होना चाहिए। उसके बाद यूज़र विदाउट एक्सेस। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एपीआई की वो टोकन जनरेट किया, इनिशियली मैंने समझाया था कि वो कैसे उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है। अब रियल में अलग अलग वर्क फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक में ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स में कोई एडमिन रहेगा, कोई मॉडरेटर रहेगा, और बाकी के लोग मेंबर्स रहेंगे। तो एडमिन के पास फुल एक्सेस रहेगा, मॉडरेटर के पास रिक्वायर्ड एक्सेस रहेगा कि उसको पोस्ट करना है या किसी की पोस्ट अप्रूव करनी है। बट जो मेंबर्स है उसके पास लिमिटेड एक्सेस रहेगा, वो सारा डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो कमेंट और लाइक कर पाएगा, बट वो उसको पोस्ट करना है तो पोस्ट करेगा, बट वो जब मॉडरेटर अप्रूव करेगा तभी वो पोस्ट लाइव जाएगा। तो ऐसे वर्क फ्लो होता है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे ये एपीआई की वो टोकन के लिए मैंने 5 बोर्ड का ही एक्सेस दिया है। मैंने ऑलरेडी 15 बोर्ड क्रिएट किया है, बट सिर्फ 5 बोर्ड का एक्सेस दिया है। ये की वो टोकन से सिर्फ 5 ही बोर्ड फेच होना चाहिए, बाकी के बोर्ड्स के लिए एक्सेस का एरर आना चाहिए। तो ये टेस्ट केस मैंने लिखा है, यूजर विदाउट एक्सेस शुड नॉट वर्क। उसके बाद है बोर्ड विथ स्पेशल कैरेक्टर। तो वो हमने समझा कि जब क्रिएट बोर्ड में जो भी वैलिडेशन है वो सेम वैलिडेशंस हर एक जगह पे होना चाहिए। तो अगर इसमें फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर है तो रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो हमें मेक श्योर करना है। उसके बाद रेट लिमिट, तो ज़्यादा बोर्ड्स हो गया
क्योंकि ये डेटा में बहुत सारा डेटा आ रहा है। इसमें जब हमने ये स्पेसिफिक बोर्ड पास किया था, स्पेसिफिक फील्ड पास किया था, तब हमारे पास पर्टिकुलर बोर्ड के लिए 3 ही डेटा आ रहा था, बट यहाँ पे पर्टिकुलर बोर्ड के लिए बहुत सारा डेटा आ रहा है। तो अगर कुछ रेट लिमिट है या नहीं, 143 फील्ड है, तो वो मेक श्योर करना है कि उसकी कोई रेट लिमिट या ज़्यादा साइज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बोर्ड विथ लार्ज डेटा। और एज ए होमवर्क में ये दोनों एपीआई का आप रिस्पॉन्स बॉडी को कैसे टेस्ट करना है उसका टेस्ट केस लिख। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स की एपीआई। हमारे पास 4 कार्ड्स की एपीआई है, तो वो चारों कार्ड्स की एपीआई को हम कैसे टेस्ट केस लिखेंगे और कैसे उसको टेस्ट करेंगे। और हमने यहाँ पे जो भी टेस्ट केस अभी हमने लिखा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट और प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट दोनों में क्या क्या चेंजेस करेंगे, और वो हम कैसे फिर ऑटोमेट करेंगे, वो हम फर्दर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हमें ये समझना है कि टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपको पोस्टमैन आ गया बट आपको टेस्ट केस लिखना नहीं आएगा, तो देर इज़ नो यूज ऑफ लर्निंग ए पोस्टमैन। सो यू शुड नो हाउ टू राइट टेस्ट केसेस, हाउ टू टेस्ट एपीआई एंड हाउ टू कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो। और लास्ट में ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेसन में सून। थैंक यू सो मच।